हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया। देखिए, जो हम क्लास 11th का बायोलॉजी स्टार्ट किया गया था, नया सेशन 2021 और 2022 का। ठीक है, 2022 में हम इंटर किए हैं, तो हम बायोलॉजी पहला यही आपका सेशन है। यानी बायोलॉजी पहले हम, इसके पहले हम क्या होता है इंट्रो लेक्चर बता चुके हैं। ठीक है, यानी कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर में क्या क्या है, सारी चीज़ें हम बता दिए थे। ठीक, आज हम आते हैं बायोलॉजी। जब बायोलॉजी लिए हैं तब कहाँ कहाँ आपको जा सकते हैं। ठीक है, जैसे बायोलॉजी लिए हैं तो आप देखिए, यानी किसी, यानी आप मेडिकल के क्षेत्र में आप आराम से इंटर कर सकते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में। ठीक, और यानी टीचिंग के क्षेत्र में आप भी जा सकते हैं, टीचिंग। ठीक है, यानी टीचर के फॉर्म में यानी जा सकते हैं आप। यदि मेडिकल के फील्ड में जाना है तो यानी इंटर के बाद आपको क्रैक करना पड़ेगा नीट। ठीक, नीट हो सकता है। और यदि आप बायो ले लिए हैं तो यानी डी फार्मा हो गया, बी फार्मा, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लड़कियों के लिए क्या होता है, नर्सिंग वगैरह सारा चीज़ ये अवेलेबल है। ठीक, टीचर लाइन में क्या है, यानी आप बीएससी भी कर सकते हैं, बीए भी, यानी बीएससी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं अच्छे कॉलेज से, बीए वगैरह सारा चीज़ ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सब रही, तो ये तो टीचरिंग स्कोप के बारे में। ठीक, हमें पढ़ना बायोलॉजी होता क्या है। देखिए, बायोलॉजी नाम से ही पता है, यानी बायोलॉजी जिसे हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, देखिए जीव विज्ञान, यहाँ से बायो, बायो मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज़ का लाइफ हो गया। और लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी हो गया। किसी यानी चीज़ के बारे में स्टडी करना, उसके लाइफ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान, देखिए यहाँ से दो नाम से ही पता है, ये हिंदी मीडियम के लिए है, बता रहे हैं बाबू। ठीक, देखिए यानी नाम से पता है, ये जीव और विज्ञान, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। दोबारा बता रहे हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव या जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं। अब चलते हैं हम बाबू किस पे, यानी इसके जनक कौन है। ठीक, इसके जनक हैं अरस्तु। ठीक, आप लिखते जाइएगा ऐसे, अरस्तु नामक एक वैज्ञानिक थे, अरस्तु नामक वैज्ञानिक थे, इसके जनक माने जाते हैं अरस्तु। ठीक, मगर इसे नामकरण करने वाले व्यक्ति की, यानी नामकरण करने वाले व्यक्ति का दो वैज्ञानिक थे, नामकरण, नामकरण 1800, यानी लैमार्क। ठीक, लैमार्क। और और एक ट्रेविस नामक वैज्ञानिक, यहाँ से लिख देते हैं, देखिए आप, ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक, ये दोनों मिल के ने, दोनों मिल के 1802 में, 1802 में इसका बायोलॉजी टर्म को दिया था, यानी जीव विज्ञान जिसे हम बायोलॉजी बोलते हैं। 1802 में ये दो वैज्ञानिक, लैमार्क का ट्रेविस, नहीं लिखा समझ में आ रहा तो बोल रहे हैं आप, देखिए यानी बायोलॉजी क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, और जीव विज्ञान कहलाता है। इसके जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, यहाँ पर लिखते जाइए, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, अरस्तु को बोलते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ से हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट नामकरण, यानी नाम कौन दिया था, यानी बायोलॉजी टर्म नाम कौन दिया था, लैमार्क तथा ट्रेविस, दो वैज्ञानिक थे। 1802 में इन्होंने क्या थे, बायोलॉजी शब्द दिया था। ठीक है, ये था आपका बायोलॉजी के बारे में। अब देखिए, यानी इसके कितनी शाखा हैं। ठीक है, यहाँ से हम लिख देते हैं बायोलॉजी जिसे हम जीव विज्ञान। एक हमारा होता है बोटनी। ठीक है, बोटनी एक हो गया, बोटनी, और एक हो गया जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी दो हो गया। देखिए अब ये आपका, देखिए ये बोटनी हो गया, जूलॉजी। अब जिसे हम क्या कहते हैं, ये वनस्पति विज्ञान बोलते हैं, इसे वनस्पति विज्ञान। और ये तो आप समझ ही रहे हैं, जीव विज्ञान। पहले लोग नहीं मान, यानी पहले केवल माना जाता है जीव ही सब कुछ हैं। फिर आए हमारे क्या होता है, यानी इसे दो में कैटेगराइज किया, जिस जो आपके पेड़ पौधे थे उसे अलग कर दिया गया, उसे अलग कर दिया गया, जो जानवर वाली कैटेगरी में थे उसे अलग कर दिया गया। ठीक, तो ये देखिए अब इसके बारे में हम पूरा देख लेते हैं। जूलॉजी यानी बोटनी क्या होती है, जब हम, यानी देखो अब इसकी डिफिनेशन यदि लिखना चाहें तो हम बोल देते हैं, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति या पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक, इसके जनक के बारे में आप थोड़ा सा लिख लीजिए। ठीक, इसके जनक के बारे में आप ये थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक थे। ठीक, थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक थे, ये इसके फादर हैं। ठीक, यानी फादर ऑफ, यानी वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं।
ठीक, थोड़ा सा लिखने में परेशानी मगर आप समझ जाएंगे, समझदार हैं। ठीक है, देखिए इसके जनक यानी इसके जनक सिंपल सा बोल देते हैं, इसके जनक यानी आपके वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रिस्ट नामक वैज्ञानिक, इन्होंने पूरा स्टडी किया था प्लांट के बारे में। ठीक, अब आते हैं जूलॉजी में। ठीक, जूलॉजी विज्ञान की, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल जीवों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो इसके जनक कौन है? इसके जनक जो अरस्तु थे वही आप ये इसके होते हैं। यानी पहले नहीं पता था लोगों को ना, यानी बायो जो खोद दिए थे केवल जीव विज्ञान बोल दिए थे। ठीक, उसमें दो कैटेगरी, यानी आपका प्लांट भी आ गया, वनस्पति विज्ञान भी आ गया और जीव विज्ञान दोनों भी आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी डिफिनेशन, यदि जीव विज्ञान की डिफिनेशन लगे हैं तो ये जो पहले लिखे हैं वही आप लिख सकते हैं। ठीक, देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं हम? वनस्पति विज्ञान, यहाँ से वनस्पति विज्ञान। ठीक है, और हमारा जीव विज्ञान, दो चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अब देखिए वनस्पति विज्ञान कहते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे व वनस्पति का अध्ययन करते हैं उसे हम जीव यानी वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के डिफिनेशन पहले जो लिखे हैं वही लिख सकते हैं। अब इसके जनक कौन है? यानी जनक मतलब क्या होता है? फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? थियोफ्रिस्ट नामक वैज्ञानिक हैं। उन्हें क्या कहो? यानी वैज्ञानिक हैं नहीं, मर गए यार, इतने साल हैं, कैसे रहेंगे यार तुम भी। अब देखो क्या दिया यहाँ से, जीव विज्ञान। ठीक, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव व जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ये था केवल बायो का इंट्रो लेक्चर। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं किस पे? सेल पे जाएंगे। सेल जिसे हम कोशिका एक इकाई यूनिट जो है उस पे हम इंटर करेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आपके इस चैप्टर पे। ठीक, यहाँ से देखिए करिए, ये चैप्टर है। ठीक, थोड़ा सा हम आपको क्या कर देते हैं, इसे बड़ा कर देते हैं। ठीक, देखिए आप समझदार हैं तो बहुत बढ़िया, समझदार तो ही हैं। ये 8वां चैप्टर है, यानी कोशिका जीवन की इकाई मानी जाती है। ठीक, कोशिका जीवन की इकाई मानी जाती है, इसलिए पहले इकाई को ही पढ़ना जरूरी है। जैसे मान लेते हैं हम अब 1 दर्जन केला खरीदने गए तो यानी 1 दर्जन में कितना? 12 इकाई होती है कि नहीं? तो बताओ, हाँ, पहले इकाई तो जानेंगे तभी तो हम केला खरीदने जाएंगे। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, पहले यानी आपकी शरीर की इकाई जानेंगे, यानी कोशिका क्या होती है, तभी तो हम क्या केला वगैरह यानी अपनी शरीर के बारे में जान पाएंगे। यही तुम्हारा क्या करना है, इसी को हमें यहाँ समझना। देखिए कोशिका इकाई की यानी जीवन की इकाई मानी जाती है। अब यहाँ से हमें टॉपिक दे रखा, इतना टॉपिक हमें क्या करना है? रीड करना। देखो पहला टॉपिक क्या दिया? कोशिका क्या है, इसे पढ़ेंगे। कोशिका सिद्धांत क्या है, इसे पढ़ेंगे। फिर कोशिका का समग्र अध्ययन, यानी कोशिका के समग्र अध्ययन मतलब क्या होता है? उसके अंदर कितना चीज़ है, यानी सेल है तो सेल के अंदर क्या क्या चीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इतना चीज़ हमें क्या करना बाबू? कवर करना। मगर हम क्या पढ़ेंगे आज? कोशिका होती क्या है उसके, यानी कोशिका क्या है और कोशिका सिद्धांत, ये 2 टॉपिक हम आज क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ये कोशिका जीवन की इकाई के बारे में। ठीक, पहले देखिए कोशिका जीवन की इकाई मतलब क्या होता है? यानी जीवन की इकाई, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जो जीवन है उसकी इकाई क्या है? कोशिका है। जैसे आपको एक एग्जांपल यहाँ से बता लेते हैं, मान लेते हैं आपको घर बनाना है। ठीक, यहाँ से घर बनाना है, घर बनाना तो क्या चाहिए? यानी ईंट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यानी बालू सरिया वगैरह सारी चाहिए, मगर जो मेन चीज़ होता है उसी को हम देखते हैं। ईंट हो गया, बालू सीमेंट वगैरह सारा चाहिए। ईंट से हमारा क्या बनेगा? दीवार बनेगा। ठीक, दीवार से दीवार बनेगा, दीवार से हमारा कमरा बनेगा, कमरा से हमारा पूरा महल बन जाएगा। ठीक, तो बताओ कि यूनिट क्या हो? ईंट हुई कि नहीं? तो उसी तरह से हमें क्या करना अपना, यदि हमें ये जीवन है, जीवन को बनाने के लिए क्या चाहिए? पहले कोशिका चाहिए तो कोशिका के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक, देखिए क्या लिखा है उसे हम क्या करेंगे? पढ़ते चलेंगे। ठीक, थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, इसे जूम कर देते हैं बड़ा। ठीक है, यहाँ से आपके सामने रख देते हैं, ये रहेगा लोगो तो सही रहेगा। ठीक, चलिए देखिए कोशिका जीवन की इकाई, देखिए यहाँ से लिख दिया है। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो कुछ निर्जीव तथा कुछ क्या होते हैं? निर्जीव, और कुछ सजीव दोनों को देखते हैं। मतलब क्या होता है? दीवार हम देख रहे हैं तो क्या होगा बताओ? दीवार का तो निर्जीव है कि नहीं है? मान लेते हैं आपके बगल अगल में क्या मक्खी है, मक्खी हो तो जीव है कि नहीं? तो जीव दोनों देखते हैं। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे कि एवं आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्यों है? मतलब क्या होता? क्यों दीवार, कुर्सी क्यों ये चल नहीं सकती?
पंखा तो हम बिजली लेके चला सकते हैं, ये क्यों नहीं चल सकता, बाटल क्यों नहीं चल सकता, दीवार क्यों नहीं चल सकता, सोचते हैं कि नहीं। जिस कारण से क्या होता है जीव कहलाते हैं, यानी जिस कारण से ये जीव कहलाते हैं, मतलब क्या होता है ये हम बताओ कि क्यों जीव कहलाते हैं, कोई तो कारण होगा हमारे अंदर कोई चीज़ ऐसा होगा जो हमें क्या करता है यहाँ से दूसरे जगह तक आराम से जा सकते हैं। मगर यानी क्या होता है इसी तरह से हमसे क्या होता है मशेरी इतना गजब है, ठीक, इतना गजब बताओ एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकती, ये निर्जीव कहलाती, हम सजीव कहलाते हैं। तो कोई कारण होगा, यानी निर्जीव नहीं कहला सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है ये सब सारी चीज़ें क्वेश्चन, ये क्यों क्वेश्चन पूछा निर्जीव क्यों नहीं कहलाते, हम सजीव कहते हैं, क्यों कहते हैं तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। यानी क्या होता है इस जिज्ञासा का उत्तर, देखिए इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत यानी जीव कोशिका की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के कारण से होता है, ठीक। इतना यानी चलिए तो यार सही तो है, ठीक। बताओ जीवन का जो आधारभूत क्या है, आधारभूत इकाई क्या मानी जाती है, कोशिका मानी जाती है। कोशिका ही बताएगा कि ये निर्जीव है या सजीव है, ठीक है, यानी सॉरी हाँ निर्जीव है या सजीव है, सही तो बोले हैं, ठीक। तो यानी यही हमारा डिसाइड करेगा। अब यदि कोशिका पाया जाएगा तो हम क्या करेंगे बोलेंगे, यानी कोशिका के अंदर सारी चीज़ प्रॉपर्टी पाई जाएगी तो उसे यानी कोई चीज़ पाई जाएगी तो उसे उपस्थिति अनुपस्थिति पर निर्भर करता है कि सजीव है या निर्जीव है। चलिए अब देखते हैं, सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं, यानी जितने भी जीव मतलब क्या होता है जीवधारी हैं, जो चलना फिरना सब कर सकते हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि जो किसी का पैर वगैरह कर दे तो सजीव नहीं है, वो भी सजीव है, ठीक। यानी सभी जीवधारी, यानी जीवधारी मतलब जो आपके सजीव हैं लिविंग हैं उन्हें यानी कोशिका से ही बने हैं, ठीक। इनमें से कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, यानी एक कोशिकीय होते हैं जिन्हें हम एक कोशिकीय कहते हैं, यानी कुछ जीव, अब देखिए ये पॉइंट सही है, ठीक। यानी कुछ यानी ऐसे यानी जीव होते हैं जो केवल एक सिंगल सेल से बने होते हैं, यानी उनका पूरा जीवन हमारा क्या होता है एक सिंगल सेल से ही होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं एक कोशिकीय बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय बोलेंगे। जैसे आप अमीबा के नाम सुने हैं कि नहीं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब जितने भी लोअर यानी सूक्ष्म जीव हैं वो केवल क्या होता है एक सेल से बने, जो एक सेल से बना है मतलब एक कोशिका से बना है। यहाँ देखो करिए कुछ जीव एक कोशिका से बने हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि दूसरे हमारे जैसे अनेक कोशिकाएं यानी क्या होता है बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं एक बनाती यानी एक ऑर्गेनिज्म बनाती है, एक बहुत चीज़ बड़ा बनाती हैं, तो उसे क्या बहुकोशिकीय मतलब एक सेल है, दो सेल है, तीन सेल है, चार सेल है, बहुत सारा क्या होता है यानी दो या दो से अधिक सेलों से जो मिलकर बना है तो उसे हम क्या कहते हैं बहुकोशिकीय बोलते हैं। जैसे हम सब लोग हैं प्रेजेंट टाइम में, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, ठीक, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं यानी बहुकोशिकीय हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये था आपका सेल के बारे में इतना चीज़ें, ठीक। चलिए अब देखते हैं और कि सेल के बारे में क्या लिखा है, ठीक। अब हमसे पूछा यानी कोशिका क्या है, ये भी क्वेश्चन उठता है, ये भी सही है, कोशिका है क्या, इतना देर से हम क्या कर रहे हैं चिल्ला रहे हैं कि यानी कोशिका कोशिका कोशिका, तो यानी कोशिका है क्या। देखिए कोशिका क्या है ये क्वेश्चन उठता है, करें हम बताओ यानी एक यूनियन करें ये जीवित है इसके अंदर कोशिका है, ये निर्जीव इसके अंदर कोशिका नहीं है, तो कोशिका है क्या उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। देखिए कोशिकीय जीवधारी पहला हमारा यानी दिया है स्वतंत्र यानी अस्तित्व है यापन, मतलब क्या होता है जो आपके एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो भी क्या करते हैं अपना पूरा काम यानी खाना पीना रहना सब चीज़ क्या कर लेते हैं एक सिंगल सेल से ही परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं, तो यानी कोशिका का तो स्वतंत्र अभिव्यूहन है, मतलब एक सेल से बहुत सारा सेल बना सकता है, ठीक, स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है, यह सारा काम अपना खुद ही कर सकता है एक कोशिका, ठीक। तो ये कोशिका के बारे में दिया है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट हमें दिया है, दूसरा जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं, मतलब क्या होता है परफॉर्मिंग द इनिशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, यानी जीवन के जितने भी काम होते हैं जैसे खाना खा लिए, एक बताओ ये सेल का क्या होता है एक काम है कि नहीं, यानी सेल का काम ये है, एक अलग काम हो गया, यानी पूरा जीवन में जितना भी काम है तो ये सक्षम होते हैं कर सकते हैं, ठीक। कोशिका के बिना किसी भी यानी हाँ कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीवन अस्तित्व नहीं हो सकता है, ठीक। यानी क्या होता है जितने भी थिंग्स हैं यानी कंप्लीट स्ट्रक्चर, मतलब क्या होता है इतने बड़ी ऑर्गेनिज्म बनाना है, यानी मान लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेल नहीं रहे तो कैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म करेंगे, नहीं कहलाएंगे ना, तो ये तुम्हारे यानी क्या होता है एक सेल ही डिसाइड करता है कि यानी क्या करना है, पूरा अस्तित्व को बनाने के लिए क्या होता है जीव के इनके अस्तित्व को बनाने के लिए सेल चाहिए ही चाहिए, जिस कारण से क्या होता है
देखो ये यानी इस कारण से जीव के लिए कोशिका के मूलभूत से यानी मूलभूत से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसीलिए सेल को क्या कहते हैं, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। देखिए जीवन के लिए कोशिका की मूलभूत इकाई यानी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मानते हैं। ठीक, अब संरचनात्मक और क्रियात्मक दो वर्ड आया। संरचनात्मक मतलब क्या होता है, ये देखियो मान लेते हैं ये पेट है, ठीक है, बताओ ये मान लेते हैं पेट है, ठीक, पेट है तो क्या बताओ संरचना बना रहा है कि नहीं, इतने बड़े ऑर्गेनिज्म है तो यानी यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर है, ठीक, यानी बहुकोश की एक कोश की बताओ यानी संरचना बना रहा है कि नहीं, तो ये बना रहा है। अब दूसरा पॉइंट हमारे क्रियात्मक है, क्रियात्मक मतलब जिसे हम फंक्शन काम कर रहे हैं, तो बताओ यानी बहुत सारे सेल के माल के मेरे पेट बना दिए, तो पेट का अलग काम है, किडनी का अलग काम है, हार्ट का अलग काम है, फेफड़े का अलग काम है, तो ये सारी चीज़ें काम है कि नहीं, तो यानी क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। ठीक, अब यहाँ से ये दो चार पॉइंट आप बहुत बढ़िया से रखिएगा याद, क्योंकि ये आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए एंटोन व लुईमेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा और उसके वर्णन को रॉबर्ट ब्राउन के बाद केंद्रक की खोज की थी। देखिए अब यहाँ से हम आपको बता देते हैं, यहाँ से बताते चलते हैं। देखिए कोशिका है, यहाँ से सीधे दे दिया है ये चीज़ें, ठीक है, तो हम आपको यहाँ से बता देते हैं पहली बार रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक, ठीक, कौन, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक 1600 यानी 1665 में यानी 1665 में पहली बार उन्होंने क्या होता सेल की डिस्कवरी की यानी खोजा था। ठीक, यही पूछे सेल को किसने खोज किया था, तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक। एक्चुअली देखा जाए तो यानी रॉबर्ट हुक नहीं किए थे, मगर हमारी किताबों में क्या होता 1665 में, तो इन्होंने क्या दिखा था, जैसे आप वो देखें शहद का देखें कि नहीं यार, मधुमक्खी छत्ता यार, ठीक, तो बताओ कहता कैसे स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। तो पहली बार अपनी सूक्ष्मदर्शी से रॉबर्ट हुक ने पहली बार ऐसे संरचना देखा था, तो उन्होंने क्या दिया था, यानी उन्होंने बोल दिया था कि यही आपकी कोशिका है, ठीक, यही कोशिका। एक्चुअली उन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति की खोज की थी। एक्चुअली रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति की खोज की थी, ठीक है, कोशिका भित्ति की खोज की थी। ये था बाबू किसके बारे में, कोशिका के बारे में। सिंपल से समझिए, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे, 1665 में पहली बार एक सेल को यानी कार्क देखें, कार्क में उन्होंने क्या देखा था, कार्क में देखा था कि उन्होंने बताया था, कार्क था, कार्क जो यानी लकड़ का होता है, ठीक है, जो हम क्या होता है ठेठी वगैरह लगाते हैं, क्या होता है जो अब गांव में करते हैं, ठीक, तो उससे लगाते, तो उन्होंने उसको स्लाइड काटा था, स्लाइड काट के बताया था, तो उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर देखा था, हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर यानी मधुमक्खी के छत्ता जैसा स्ट्रक्चर देखा था, उन्होंने बता दिया यही आपका सेल है। तो उन्होंने एक्चुअली क्या था मृत कोशिका की खोज की थी, ठीक, ऑप्शन में आपसे जैसे कंपटीशन वगैरह में जाएंगे तो पूछ देगा मृत कोशिका खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक बोल देगा, एंटोन व लुईमेनहॉक बोल देगा, रॉबर्ट ब्राउन दे देगा, दो चार वैज्ञानिक और नाम डाल देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या कर दोबारा बोल रहे हैं, रॉबर्ट हुक 1665 में पहली बार कार्क से यानी कार्क के टुकड़े से पहली बार उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर देखा था, तो उन्होंने क्या किया सेल बोल दिया था। एक्चुअली सेल की खोज नहीं की थी, कोशिका भित्ति जिसे हम सेल वॉल कहते हैं उसकी खोज की थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो कहते हैं एंटोन व लुईमेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा, उसका वर्णन कर डाले, ठीक, पहली बार कोशिका देखो का वर्णन कर जाने। एक्चुअली यही हमारे क्या होते हैं लिविंग सेल यानी सजीव कोशिका की खोज किए थे, कौन, एंटोन व लुईमेनहॉक, ठीक, ये भी आपसे पूछ सकता है कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने किया था, एंटोन व लुईमेनहॉक, ठीक। देखो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, तो यहाँ पर एक दो पॉइंट हो गया, दो पॉइंट बन गया। देखिए उसके बाद लिखा है सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद में उसके सुधार के बाद हमारे देखिए फ्रेंच क्रास्टर व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा यानी जो आपका यानी कोशिका है उसके बारे में बहुत सारी स्टडी की गई, बहुत सारा अध्ययन किया गया, ठीक, यानी सेल के अंदर क्या, सेल तो खोज लिए, सेल के अंदर क्या है सारी चीज़ें उन्होंने क्या करी, जब हमारे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज लिया गया तो हमारे क्या आराम से स्टडी कर लिए, बहुत सारा स्टडी कर लिए, ठीक। चलिए ये था आपका सेल के बारे में टोटल। अब आते हैं यानी कोशिका सिद्धांत इतना है, ठीक। चलिए हम पहले आपको बताते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में, ठीक, यहाँ देखिए लगा देते हैं कोशिका सिद्धांत तू इरेज हो जाए, ठीक है, कोशिका सिद्धांत जिसे हम क्या कहते हैं सेल थ्योरी, ठीक, यानी कोशिका के बारे में समझ लिए। अब हम कोशिका सिद्धांत के बारे में आते हैं। कोशिका सिद्धांत क्या है, 1838, ये डाटा कहीं 1838 रहता है, कहीं 1839 रहता है, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा,
इसीलिए डाटा को हटा दिया गया। डाटा याद नहीं रखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, मगर वैज्ञानिक का नाम आप याद रखिएगा। ठीक, देखिए कोशिका सिद्धांत यानी जिसे हम क्या कहते हैं, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी बोलते हैं। ठीक, यहाँ से ई बना देते हैं सही। 1838 में जर्मन के वनस्पति विज्ञान क्या कहते हैं, मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधों का अध्ययन के बाद, यानी जो आपके ये स्लाइडन, आपकी जो यह नहीं पता है तो क्या लिखेंगे, यम स्लाइडन। ठीक, यम स्लाइडन नामक वैज्ञानिक थे जो कहाँ पे, जर्मन के एक वनस्पति विज्ञान के वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे यानी पौधों का अध्ययन किया। अब पौधे विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इन्होंने बताया जो पौधे ऊतकों का निर्माण करते हैं, ठीक, ऊतक का निर्माण करते हैं, ये तो एकदम सही है। ठीक, उसके बाद हमारे कौन आए, 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक, जिसे हम क्या हो गया, थियोडर स्वान, या थियोडर स्वान हो गया या मिथेस स्लाइडेन हो गया। ये दो वैज्ञानिक का आप नाम याद रखिएगा। इन्होंने जंत कोशिका के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिका के बाहर एक पतली परत होती है, जिसे आजकल क्या कहते हैं, जीवद्रव्य झिल्ली बोलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, यानी जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। ठीक, इस समय इन्होंने बता दिया था। यानी इससे क्या पता था, कोशिका सिद्धांत कब दिया गया, स्लाइडन तथा आपके स्वान नामक वैज्ञानिक 1839 में पहली, यानी क्या होता, सेल सिद्धांत को दिया था। सिंपल सा लिखिए, सेल सिद्धांत किसने दिया था, यम स्लाइडन तथा थियोडर स्वान नामक वैज्ञानिक 1839 में कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक, अब जो ये स्लाइडन है ये वनस्पति विज्ञान है, और ये हमारे जो हैं कहाँ चले गए, आपके थियोडर स्वान ये आपके प्राणी विज्ञान है, यानी प्राणी वैज्ञानिक हैं। ये दोनों लोग वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या किया, ये स्टेटमेंट दिया था। अब इससे यानी जो पढ़ रहे इस वैज्ञानिक के पादप कोशिका का अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है। इस देखो, अब देखिए यहाँ इन्होंने क्या बताया, यानी पादप कोशिकाओं में क्या होता है, ये देखो कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल जो आपका प्लांट, जिसमें अब सेल वॉल प्रेजेंट हो, प्लांट की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक, ये एक कैरेक्टर किसका है, पादप का, जिसे हम प्लांट, यानी प्लांट का एक आपका जो पेड़ है उसका एक कैरेक्टर है। ठीक, इन्होंने रखा, बहुत सही रखा। ठीक है, चलिए, यानी कोशिका भित्ति मिलती है, उसे क्या कहते हैं, वो प्लांट का कैरेक्टर है, ये प्लांट का कैरेक्टर है। ठीक, जो उसकी विशेषता है, यानी उसकी ये विशेषता, उपरोक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और यानी उनके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। ये भी हमारा सही है। देखिए ये स्टेटमेंट क्या लिख रहा है, मतलब एक सेल है तो ऐसे नहीं दूसरा सेल जो बनेगा इसी के ही डिवीजन से ही बनेगा। ऐसा नहीं क्या होता ये मंगल ग्रह से आ जाएगा, जुपिटर से आ जाएगा, तो ऐसा कहाँ होने वाला है। ठीक, मतलब यानी एक सेल जब दूसरा सेल बनाएगा, यानी ये सेल बन रहेगा तो अपने पूर्वज यानी पूर्वज वाले ही कोशिका से मिलकर बनेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी टपक पड़ेगा। ठीक, तो ये इसमें देखो ये क्या पूछा है, वनस्पति प्राणी तथा वनस्पति का शरीर कोशिकाओं उनके उत्पाद से ही मिलकर बने होते हैं। मतलब क्या होता है, ये आपके यानी एक सेल है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, तो ये जो दो सेल बने इसी के ही सेल से बने, ऐसे नहीं कहीं से टपक पड़े हैं। ठीक, इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं, और ये स्टेटमेंट इतना सारा, ठीक, इतना सारा स्टेटमेंट क्या दिए हैं, स्लाइडन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब देखिए क्या दिया यहाँ, स्लाइडन और यानी कब किए थे, 1839 में। ठीक, ये आप स्टेटमेंट रखिएगा। यद्यपि कोशिका सिद्धांत में यानी बताने में असफल रहे कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। ये नहीं बता पाए कि एक सेल है तो ये दूसरा जो सेल बन रहा है, तो ये नहीं हमारे बता पाए। ये हमारे क्या होता, ये इनकी ख़त्म हो गई। फिर आए हमारे क्या होता है, रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक। देखिए करिए, पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने क्या होता 1855 में, ये सब याद रखिएगा। ठीक, उन्होंने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजन भी होता है, जो एक सेल मतलब क्या होता है, एक सेल डिवाइड होकर नया सेल बनाता है। तो इन्होंने क्या बचा, नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, पूर्व स्थिति कोशिकाओं के विभाजन से होता है, जिसे इन्होंने स्टेटमेंट दिया ओमनी सेलुला ई सेलुली। यानी ओमनी सेलुला ई सेलुली का मतलब क्या होता है, यहाँ से बता देते हैं। ओमनी सेलुला ई सेलुली का मतलब यहाँ से होता है एक सेल है तो यानी जो आपका डिवीजन से ही दूसरा सेल बनेगा, स्वतः सेल नहीं बन सकता है।
ठीक, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, याद रखिएगा। इन यानी क्या होता, इन्होंने स्लाइडर तथा स्वान की कल्पना को रूपांतरित करके, यानी जो स्लाइडर और स्वान थे एकदम सही थे, उन्हीं को क्या कर दिया, थोड़ा सा रूपांतरित किया और नई कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया। वर्तमान समय में इसे हम क्या कहते हैं, 2 स्टेटमेंट ये याद सिद्धांत व नियम है। पहला हमारा क्या होता है, सभी जीव कोशिका तथा कोशिका उत्पादों से बने हैं। ठीक, जितने भी ऑर्गेनिज्म है बताओ क्या होता है, ऐसा थोड़ी ना हम बिना विदाउट पेरेंट के बन जाएंगे, हमारे पेरेंट्स से ही पैदा हुए हैं ना, तो यानी हमारे पेरेंट कुछ चीज़ दिए हमें, कहीं कुछ कोशिका दी हैं तो हम बने हैं, तो उसी तरह से ये क्या होता है, ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्वेश्चन, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थिति कोशिकाओं से निर्मित होती है। ये कोशिका जो है ऐसे टपक नहीं पड़ेगी, एक सेल चाहिए, यानी एक कोशिका चाहिए, दो कोशिका बनाए, चाहे एक कोशिका बनाए, स्वतः उत्पन्न होने वाली नहीं है। ठीक, ये था आपके बारे में क्या, यानी सेल क्या है, यानी कोशिका क्या है और सेल थ्योरी क्या है, इन्होंने हमने बता दिया। अब देखिए रिवाइज हम कर लेते हैं। देखिए सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, सेल इज द स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी संरचनात्मक इकाई और कार्यात्मक इकाई मानी जाती है। किसका, जितने भी हमारे जीव हैं, ठीक, जीव हैं उसकी इकाई मानी जाती है। फिर उसके बाद यानी स्टेटमेंट, यानी सेल की यानी कोशिका खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक 1665 में आपके यानी ये खोज किए थे। ठीक है, यानी 1665 में इन्होंने खोज किया था। फिर हम आते हैं किस पे, एंटोन व लुइन हाक ने ये जो खोज किए थे, ये आपके क्या डेड सेल का खोज किए थे, डेड सेल का खोज की थी, मृत कोशिका का खोज किए थे। फिर हमारे यहाँ एंटोन व लुइन हाक नामक वैज्ञानिक, एंटोन व लुइन हाक नामक वैज्ञानिक आए, तो उन्होंने क्या कहा था, एक्चुअली यानी लिव इन सेल, वहाँ पर दे रखा है बाबू, यहाँ पर देखो दे रखा है, आप नहीं पढ़े हैं, देखिए यहाँ पर दे रखा है, किसका, देखिएगा दिया, पहली बार यानी एंटोनियो ने यानी कोशिका का वर्णन किया, यानी ये जीव कोशिका यानी जीवित कोशिका का खोज किए थे। ठीक, जीवित कोशिका का इन्होंने खोज कर दिया था। फिर वहाँ पर दूसरा स्टेज में रॉबर्ट ब्राउन नामक यानी जो वैज्ञानिक जो केंद्र की खोज कर दिए थे। ठीक, इन्होंने खोज किया। उसके बाद हमारा क्या दिया है, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो आया, हमारा क्या हो गया, हमारा यानी सेल की बहुत सारी स्टडी हम कर लिए। ठीक, उसके बाद हमारे दिया कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत सिंपल सा समझिए, 2 वैज्ञानिक थे, एक स्लाइडन, एक ऑफ द थियोडरसन, 1839 में कोशिका का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक, प्रतिपादित किया था। और यहाँ से देखिए दोबारा बता देते हैं। अब उसके बाद हमारे आए उस यानी उन्होंने बता पाया कि यानी एक सेल यानी कैसे दूसरे यानी अगला सेल कैसे बनता है, तो हमारे यहाँ रूडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक 1855 में इन्होंने बताया कि 2 स्टेटमेंट दे दिए, यानी सभी कोशिका व कोशिका उत्पाद से ही मिलकर बने होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है इनका, ये स्टेटमेंट पूछता है, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर स्टेटमेंट किसने दिया था, रूडोल्फ विर्चो, कब, 1855 में। ठीक, सभी कोशिकाओं पूर्व स्थिति कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं। ये था आपका टोटल फर्स्ट लेक्चर, किसका, कोशिका सिद्धांत का। मिलेंगे इस टॉपिक के साथ, यानी अवलोकन करेंगे यानी सेल होता क्या है। ठीक, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है।